आज 1 सितंबर है और 1 सितंबर को पेरियार ललई सिंह का जन्म हुआ था। आज की तारीख में आज चर्चा पेरियार ललई सिंह की मैं करूंगा। ललई सिंह यादव परिवार से आते थे, लेकिन जब वो बौद्ध हो गए तो उन्होंने कहा कि अब यादव गुर्जर लिखना ठीक नहीं है, जाति व्यवस्था में मैं विश्वास नहीं करता हूं, इसलिए उन्होंने यादव शब्द को हटा दिया था और बाद में वो ललई सिंह हुए। 1968 में कानपुर के एक सभा में एक बौद्ध भिक्षु निर्गुणानंद ने उन्हें उत्तर भारत का पेरियार कहा। तब से ललई सिंह उत्तर भारत के पेरियार के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए उनका नाम पेरियार ललई सिंह है और आज उनका जन्मदिन है। पेरियार कहे जाने का कारण है, दक्षिण भारत में जो पेरियार हुए उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे उत्तर भारत के पेरियार ललई सिंह, इसीलिए इनको पेरियार कहा जाता है। और रामायण पर जो उनकी किताब है पेरियार की, उसका हिंदी अनुवाद सच्ची रामायण के नाम से छपवाया था ललई सिंह, और पेरियार को ये अपना गुरु भी मानते थे। पेरियार भी नास्तिक थे और ललई सिंह भी नास्तिक थे। पेरियार 94 साल जिए, 94 ईयर्स, और ललई सिंह 82.5 साल। मतलब कि नास्तिकता और जीवन के बीच या जिंदगी जीने के बीच कोई गहरा संबंध नहीं है। अगर संबंध रहता तो दक्षिण के पेरियार 94 साल नहीं जीते, जो ईश्वर को नहीं मानते थे, और ललई सिंह भी 82.5 साल नहीं जीते, जो ईश्वर को नहीं मानते थे। इसलिए आस्तिकता और नास्तिकता से जीवन लंबा और छोटा होने का कोई संबंध नहीं है। तो पेरियार ललई सिंह का जन्म हम लोग जानते ही हैं कि कानपुर जिले में उनका गांव था कठहरा, एक झिंझक रेलवे स्टेशन पड़ता है कानपुर के पास, तो वहीं पर इनका गांव है। शिक्षा दीक्षा बहुत नहीं थी, 7वीं क्लास पास थे, और उनकी जरा किताबें पढ़िए तब पता चलेगा कि पेरियार ललई सिंह बुद्धिजीवियों के बुद्धिजीवी थे। यह मैं उनकी किताब पढ़ करके बोल रहा हूं, मामूली चिंतक नहीं थे। तो 7वीं कक्षा पास थे तो उसी हिसाब से उनकी नौकरी थी। ग्वालियर, तब भारत गुलाम था, और ग्वालियर नेशनल आर्मी में कनिष्ठ लिपिक के पद पर आर्मी में थे, और आर्मी में कनिष्ठ लिपिक के पद पर इनकी नियुक्ति हुई। बाद में हाई कमांडर बने, और 1950 ईस्वी में जब देश आजाद हो गया तो 1950 ईस्वी में ये रिटायर हुए। जितने बड़े प्रचारक ये बौद्ध धर्म के थे, उससे कम ये सम्राट अशोक को नहीं मानते थे।
यही कारण है कि ठीक अशोक जयंती के दिन चैत्र शुक्ल अष्टमी, जिसे अशोक जयंती लोग मनाते हैं चैत्र शुक्ल अष्टमी को, 1958 में सम्राट अशोक के नाम से इन्होंने अशोक प्रेस खोला था अपने गांव में, कठारा में। 1931 में शादी हुई थी और वैवाहिक जीवन करीब 8 साल का ही रहा कि क्षय रोग से इनकी पत्नी का देहांत हो गया, दुलारी देवी का। एक पुत्री थी, पारिवारिक दुर्भाग्य कहिए कि पुत्री भी करीब 1935 में जन्मी थी, 46 मतलब कि 11 वर्ष की उम्र में वो भी चल बसी थी। और 1939 में जब इनकी वाइफ का निर्वाण हो गया, तब से विधुर जीवन ही जिए और समाज के लिए काम किए। इनकी इच्छा थी कि बहुत पहले जब डॉक्टर अंबेडकर 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिए थे, उसी समय वहीं पर ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाना चाह रहे थे, दीक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे। लेकिन क्षय की बीमारी इनको भी थी और उसी मजबूरी बस वो ले नहीं पाए। लेकिन इनकी जो रचना मिलती है, हम तो समझते हैं कि हिंदी भाषा और साहित्य का जो इतिहास है 1000 साल का, इस 1000 साल के इतिहास में एक भी लेखक ऐसा नहीं हुआ जो अपनी किताबों की जब्ती के खिलाफ ता जिंदगी लड़ता रहा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितनी किताबें पेरियार ललई सिंह की जब्त हुई है सरकार के द्वारा, शायद ही किसी लेखक की हुई है। कारण कि इनकी जो किताबें हैं, इनके जो विचार हैं, इनकी जो फिलॉसफी है, इनका जो इतिहास दर्शन है, वो आपके बने बनाए फ्रेम को तोड़ता है। और फ्रेम जब जब टूटता था इतिहास का, भाषा का, धर्म का, दर्शन का, तब पेरियार ललई सिंह पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस होता था। सरकार उनकी किताब जब्त कर लेती थी, जिसमें सबसे चर्चित किताब है सच्ची रामायण। सच्ची रामायण 1968 में प्रकाशित हुई थी और दिसंबर महीने में 1969 में सच्ची रामायण जब्त कर ली गई थी, वहीं पेरियार वाली। तब ललई सिंह यादव ने 1970 में हाई कोर्ट में केस किया और 1971 में मुकदमा जीत गए। फिर यूपी सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट और ललई सिंह सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं छोड़े और अंततोगत्वा 1976 में सुप्रीम कोर्ट से ललई सिंह यादव मुकदमा जीते और सच्ची रामायण फिर से प्रकाशित होने लगी। इस तरह की उनकी और भी किताबें जब्ती का शिकार हुई और ललई सिंह मुकदमा लड़ते रहे। इसीलिए मैं कहता हूं कि 1000 साल के हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास में पेरियार ललई सिंह ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई कोई लेखक भारत का नहीं लड़ा। आप इतिहास पलट करके देख लीजिए।
फिर भी ललई सिंह यादव या पेरियार ललई सिंह मेन स्ट्रीम के साहित्यकार, इतिहासकार, चिंतक में नहीं आते हैं। यही बात तो पेरियार ललई सिंह भी कहते थे कि जितनी किताबें पढ़ाई जाती हैं स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, वो सब एक फ्रेम के हैं। उस ढांचे को वो ब्राह्मणवादी मानते थे। कहते थे कि इन्हीं किताबों को विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। आज तक वही होता रहा। पेरियार ललई सिंह की जो, तो मैं कह रहा था कि उस समय बौद्ध नहीं हो पाए 1956 में, लेकिन 1960 में इन्होंने बौद्ध धम्म दीक्षा नाम की एक पतली किताब लिखी है, जिसमें पाली भाषा में जो त्रिशरण वगैरह है या पंचशील है, उसका हिंदी अनुवाद है। मतलब कि बैकग्राउंड इनका बन रहा था। इनको बौद्ध धर्म की ओर जाना ही जाना था, उसे नहीं रोका जा सकता था। और अंततोगत्वा जहां तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, वहीं पर 1967 में, मतलब कि डॉक्टर अंबेडकर के 11 साल बाद कुशीनगर में इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली। और वो दीक्षा पेरियार ललई सिंह को उन्होंने ही दिलवाई, उसी बौद्ध भिक्षु ने जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो वैचारिक लेख तो बहुत लिखे, बहुत सारे नाटक लिखे। नाटक जैसे वीर संत माया बलिदान। तो संत जो माया थे वे पहले है जनमानस में कि पहले वो हिंदू थे, बाद में बौद्ध हो गए। अंततोगत्वा जिस तरह नरमेध यज्ञ में लोगों का बंध कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है आधुनिक कानून की भाषा में, उसी प्रकार संत माया की भी हत्या कर दी गई थी। इस पर उन्होंने नाटक लिखा है, वीर संत माया बलिदान 1960 में। और बहुत सारे नाटक लिखे, जैसे शंबुक बद्ध उनका चर्चित नाटक है, जो डॉक्टर अंबेडकर को समर्पित है। शंबुक बद्ध 1962 में। शंबुक से तो आप वाकिफ ही होंगे, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, उसी पर आधारित है। और एक इतिहास के या कहिए एक और पात्र हैं इस दृष्टिकोण से, एकलव्य, जिनका अंगूठा गुरु द्वारा काट लिया गया था। उस एकलव्य कैरेक्टर पर भी इनका एक नाटक है, एकलव्य 1963। फिर इन्होंने उंगलीवाल डाकू पर भी नाटक लिखा है 1964 में। नाग यज्ञ नामक नाटक लिखा है 1966 में। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि एक नाटककार के रूप में पेरियार ललई सिंह हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज हैं? और यदि नहीं हैं तो आपके इतिहास लेखन पर सवालिया निशान खड़ा होता है। आपने उनको क्यों छोड़ा? कारण कि उनको ले लेने से आपका हिंदी साहित्य का जो बना बनाया फ्रेम है वो टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। एक कारण था। कवि भी थे, और कवि हृदय तो बहुत सहज और सरल होता है इनका। ये कवि ही नहीं बल्कि ये भी थे, संपादक भी थे। बाबा साहब पर जितनी भी उस समय लिखी गई कविताएं थी विभिन्न कवियों की, उसका उन्होंने संपादन किया है। भीम अभिनंदन उस काव्य संग्रह का नाम है, 1967 में। 1967 में जब आपके यहां हिंदी साहित्य में पता नहीं कौन कौन वाद पढ़ाया जाता है, इस वाद को छोड़ दिया गया।
नई कविता तो समकालीन कविता, प्रयोगवाद, क्या क्या। लेकिन भीम अभिनंदन काव्य संग्रह में जो कविताएं हैं डॉक्टर अंबेडकर पर, वो तमाम कविताएं छोड़ दी। जिनके बहुत सारे विचारोत्तेजक लेख हैं, शोषितों पर धार्मिक डकैती, कैसे कोई बर्दाश्त करेगा कि धर्म के नाम पर किस तरह से भारत की शोषित और पीड़ित जनता का शोषण हो रहा है, उस पर किस प्रकार से अंधविश्वास थोपा जा रहा है, किस प्रकार से उसे अंधा कर दिया गया है और अंधा बनाकर उसका पैसा कैसे लूटा जा रहा है। शोषितों पर धार्मिक डकैती 1961 में ललई सिंह ने, यह पुस्तिका है, पुस्तिका लिखी थी, और फिर 1961 में ही शोषितों पर राजनीतिक डकैती, यह भी उनकी किताब है। लेकिन इनका बड़ा रोचक किताब है जो इन्होंने इतिहास, संस्कृति, दर्शन, भाषा पर जो लिखी है, उसमें एक किताब का नाम है आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश। 1968 में आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश। आज जो हम लोग इतिहास लिखते हैं वो इतिहास बहुत पहले पेरियार ललई सिंह ने लिखा है। इतिहास की नस को पकड़ लिए हैं। अब इससे अंदाज कीजिए कि मैंने तो कुबलई खान को ही बताया है कि बौद्ध राजा थे, पेरियार ललई सिंह ने आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश में चंगेज खान को भी बताया है कि वो मुस्लिम शासक नहीं थे बल्कि बौद्ध शासक थे। हर्षवर्धन को तो बताया ही बताया है। जिस हर्षवर्धन को कहा जाता है कि हिंदू के आखिरी राजा थे भारत के, उसे पेरियार ललई सिंह ने बताया है कि वो बौद्ध राजा थे। न केवल हर्षवर्धन, सम्राट अशोक, मिनंडर, कनिष्क, इस पर तो उन्होंने डिटेल लिखा है। इन बौद्ध राजाओं पर उन्होंने यह भी बताया है कि दक्षिण का राजा पुलकेशिन भी बौद्ध ही राजा थे। इसके अलावा हेनसांग, फाहियान, सबका उन्होंने अध्ययन किया है। इसमें तमाम सारी बातें लिखी गई हैं। बौद्ध इतिहास को किस तरह से कुचला गया है, उस तमाम मामले आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश में दर्ज हैं। और एक इनकी किताब है आदि निवासियों की पहचान। आदि निवासियों की पहचान प्रश्नोत्तर शैली में है और कुछ प्रश्न है और उसका उत्तर पेरियार ललई सिंह दे रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि संस्कृत क्या भारत की प्राचीन भाषा है, 1961 की बात है, उस समय पेरियार ललई सिंह ने कहा है कि संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा नहीं है। पाली और प्राकृत का संस्कार किया हुआ रूप संस्कृत है। जिस बात को आज मैं कह रहा हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि और भाषा है वही डेवलप होकर करके मौर्य काल में भी आई है। इस बात को पेरियार ललई सिंह ने, आप सोच लीजिए, उस जमाने में यह बात उन्होंने कही है। तो आज पेरियार ललई सिंह का जन्मदिन है। आप सभी को उनके जन्मदिन पर बधाई, हार्दिक बधाई। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।